आज मेरे साथ आनंद लो प्रतिदिन के जीवन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि आज हमारा समय अच्छा बीतेगा। मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगी जिसमें जाने की हम सबकी मनोवृत्ति होती है, परंतु कई बार हम उसे मानने को तैयार नहीं होते। आज मैं आपको अपने ही काम की ओर ध्यान देने का महत्व सिखाना चाहती हूँ। हमारे मन के साथ हमारी बहुत सी समस्याएं हैं, परंतु यदि हम खुद के काम की ओर ध्यान देकर दूसरों की बातों में न जाएं तो हमें इतनी समस्याएं नहीं होती। मैंने खुद को इसमें पाया है और कई बार डेव और मैं इसके विषय हंसते हैं, ऐसी परिस्थितियों के विषय में जिन्हें लोगों ने बनाई होती है और हम उसे जानते भी नहीं थे। मुझे याद है एक बार जब हम पड़ोस के घरों के पास से गाड़ी में जा रहे थे, एक ही व्यक्ति इस पूरी इमारत का मालिक था और डेव और मैं कह रहे थे मुझे आश्चर्य होता है कि वो उस बड़े घर में अकेला ही रहना क्यों चाहता है, शायद उसने ये निवेश के रूप में किया हो। फिर मैंने कहा यदि मैं उसकी जगह होती तो मैंने किसी और बात में निवेश किया होता। डेव ने कहा यदि मैं उसकी जगह होता। फिर अचानक मैंने कहा डेव जानते हैं हम इस व्यक्ति के आर्थिक भविष्य की योजना बना रहे हैं और उसका नाम भी नहीं जानते हैं। इसी तरह हम दूसरे व्यक्ति के काम से मतलब रखते हैं और हमारे मन को उन बातों से भर देते जिनसे उसे नहीं भरना चाहिए। और आज के कार्यक्रम में मैं आपकी मदद करूंगी कि उसे कैसे किया जाना है, ये आप सीखें, इसका आनंद लें। हमें ये जान लेना है कि जब हम बातों को देखते हैं और उसका न्याय करते हैं तो हम जो बहुत सी गलतियां करते हैं वो हमारे ही दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं और कई बार हमारे दृष्टिकोण हमारे जीवन के धोखे पर आधारित होते हैं। और मैं आपको उदाहरण देती हूं। बचपन में मेरा इनकार किया गया, इस कारण मैं असुरक्षित थी। इसलिए जब डेव और मेरा विवाह हुआ और हम किसी बात पर चर्चा करने की कोशिश करते, यदि हम दो विपरीत दृष्टिकोण रखते तो बड़े विवाद के लिए अधिक समय नहीं लगता था। सब क्रोधित और परेशान हैं और फिर अचानक मुझे मालूम ही नहीं रहता कि हम किस बात के विषय बातें कर रहे हैं। और मैं यहाँ खड़ी होकर आपको सच बता सकती हूँ कि कई वर्षों तक मुझे मालूम भी नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्या हुआ है, नहीं समझ पा रही थी कि हम परेशान क्यों हैं। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। डेव कहते मेरे दृष्टिकोण का मुझे अधिकार है। मैं कहती मैं जानती हूँ आपके दृष्टिकोण के लिए आपके पास अधिकार है, तो आप मुझे मेरा दृष्टिकोण क्यों नहीं देते हैं? परंतु आप मेरा दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूं। वे कहते तुम मुझे उकसाना चाहती हो। मैं आपको उकसाना नहीं चाहती हूं। और मैं सच में उसे समझ भी नहीं पाई। क्या आप में से किसी की ऐसी परिस्थिति थी जहां आप किसी से बात पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हो और ऐसा दिखता है कि हर समय जब आप सहमत नहीं होते आप लड़ते हैं, आप नहीं जानते कि कैसे समझाएं, या आप एक बात के विषय कहने से शुरू करते हो फिर अचानक आप उन सब बातों के विषय बातें करते हैं जो अब तक हुई ही ना हो। मैंने तिरस्कार की जड़ के विषय में सिखाने के लिए एक श्रृंखला शुरू करने की कोशिश की। परमेश्वर तिरस्कार के विषय मुझसे व्यवहार कर रहा था। उसके बीच में परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया कि जब मेरे जीवन में तिरस्कार की जड़ है, मैं अपने जीवन में धोखे के साथ में उन दृष्टिकोण में से होकर गई। देखिए यदि आप धोखा खाए हैं तो यह आपके दृष्टिकोण पर असर डालेगा। आप सोचे कि कोई आपको पसंद नहीं करता है, जबकि सच में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आप इतने असुरक्षित हो सकते हैं। यदि आप वो सब पीठ थपथपाना और हम आपसे प्रेम करते हैं और आप सुंदर ये सब प्रार्थना करें तो आप सोचते हैं वे मुझे पसंद नहीं करते। मेरे सेवकाई की एक लड़की ने लोगों से कहा जानते हैं आप जानते हैं जॉयस मुझे पसंद नहीं करती। मुझे ऐसा महसूस होता है जब कभी मैं उनके पास आती हूं तो मैं अस्वीकृति महसूस करती हूं। मैं अस्वीकृति नहीं रख सकती। आप क्यों सोचती कि वो आपको पसंद नहीं करती? देखिए मैं उनके साथ साथ चलती हूं और मुझसे बात नहीं करती। मैंने उसे देखा ही नहीं था, सच में नहीं देखा था। मैंने परमेश्वर से कहा क्यों तूने मेरा ध्यान उसकी ओर न जाने दिया? यदि वो यही चाहती है तो मेरा ध्यान उसकी ओर जाने दे ताकि मैं उसकी ओर ध्यान दे सकूं। जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? उसे ये नहीं चाहिए। वो तुम्हारा ध्यान इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि उसकी कोई समस्या है जिससे मैं निपटने की कोशिश कर रहा हूं, और यदि जो वो चाहती है मैं उसे वही देता रहूं तो उसके जीवन में घावों के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसलिए यहां परमेश्वर मुझे उस स्त्री की ओर देखने से भी रोक रहा था ताकि मैं उसकी ओर ध्यान न दे सकूं। उसने सोचा कि मैं उसे पसंद नहीं करती, और सच तो यह है कि परमेश्वर उसे उस समस्या से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था जो उसे जीवन भर दर्द देता रहा है। सुनिए, आज यहां कोई शोर अवश्य करे।
इसीलिए यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो ठीक है। जॉयस ने आज मुझसे हाथ नहीं मिलाया, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ प्रभु, यदि उसे मुझसे हाथ मिलाना था तो वो अवश्य मिलाएगी। लोग ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में आते हैं, जानते हैं मैं यहां आई 22 घंटों तक गाड़ी चलाकर ताकि जॉयस मुझे सलाह दे सके। आप और दूसरे हजारों लोग भी। लोग सेंट लुइस में मेरे ऑफिस में आते, प्रभु ने मुझे यहां आने के लिए कहा है, लेकिन उसने मुझे आपसे मुलाकात करने के लिए नहीं बताया है। परमेश्वर सबको क्या बताता है उसके आधार पर मैं अपना जीवन नहीं जी सकती। मतलब ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि हम लोगों पर दबाव डालते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो उनसे प्राप्त कर लें, और हम ये नहीं जानते कि यदि मैं सबको जो चाहे वो सब देती रहूं तो मैं मर गई होती। यहां तक कि इन कॉन्फ्रेंस में से एक में यदि सब जो चाहते उसे मैं ही करूं तो मैं रेंगती हुई भी यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। कुछ हफ्तों पहले मैंने पार्टनर्स कॉन्फ्रेंस किया था। मैं अपने सहभागियों के करीब आना चाहती हूँ, तो ये अच्छा समय था, मुझे खुशी मैंने इसे किया। यहाँ किसी को तो होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग यहाँ पर हैं। हाँ जानते हैं, मैंने एक बुक साइनिंग किया और मैंने निर्णय किया कि जो भी चाहते हैं उनके साथ सिल्वर डॉलर सिटी जाऊं। इसलिए लगभग 2000 लोगों ने दस्तखत करे और 1200 बुक साइनिंग के लिए आए। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग मेरे दस्तखत लेने के लिए 4 घंटों तक खड़े रहेंगे, परंतु मैं गलत थी। इसीलिए 4 घंटों तक मैं किताबों पर दस्तखत करती रही, फोटो खिंचवाती रही। मैं जितना हो सके उतनी जल्दी और जोर से बातें कर रही थी। जब वो खत्म हुआ मैं थक चुकी थी, परंतु मैंने अपनी बाकी की सभाओं को पूरा किया, लोगों से प्रेम किया, क्योंकि मैं वही करना चाहती हूँ। आप नहीं जानती कि एक बलिदान है कि मैं आपके लिए उपलब्ध ना रहूं, कि मैं आपसे गले मिलूं और हाथ मिलाऊं। मैं वो करना चाहती हूँ। मैं उस कमरे में छिपकर बैठने से थक चुकी हूं। परंतु फिर कितने लोग कहते हैं, जानते हैं, बस एक बड़ी सेविका। वे सोचते हैं कि वे यहाँ लोगों के बीच में आने के लिए बहुत ही बड़ी हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, सब वैसे नहीं है, परंतु लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि वे आपको चाहते हैं। उनकी ऐसी अपेक्षा होती है जो आप पूरी नहीं कर सकते। कितनी बार हम संबंधों में निराश हो जाते हैं, और ये इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति कुछ कर रहा है, परंतु ये इसलिए है कि हमारे पास अवास्तविक अपेक्षाएं हैं। हम उस व्यक्ति से उस बात की अपेक्षा कर रहे हैं जिसके विषय परमेश्वर नहीं चाहता कि वे हमें वो दें। यदि आज आप मेरी सुनेंगे तो आपको संबंधों में कुछ चंगाई प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग अच्छे संबंध में गड़बड़ी ला रहे हैं क्योंकि आपकी एक समस्या है। आपने धोखा खाया है जो उस व्यक्ति के विषय में गलत दृष्टिकोण और गलत अपेक्षाएं ला रहा है। परमेश्वर उन्हें जो देना चाहता है उससे अलग है, और आपको वहां पर जाकर कहना होगा कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी, भरोसा अवश्य रखूंगी। ठीक है, आप सोचते तूने मुझे सेंट लुइस आने के लिए कहा और मुझे देख मेरे ऑफिस में फोन करें और अपॉइंटमेंट मांगे, और यदि वे आपको नहीं देते तो हम पर क्रोधित ना हो, बस कहें परमेश्वर यदि तू चाहता है कि मैं वहां जाऊं तो तू द्वार खोलेगा। हम परमेश्वर पर काफी भरोसा नहीं करते हैं। देखिए, जब सब आपसे अलग अलग चीजों की अपेक्षा करते हैं, सब आपका एक भाग चाहते हैं और देने के लिए बस थोड़े से ही भाग रह जाते हैं। और मैं वो जानती हूँ कि आप मतलब साधारण लोग, आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में आपका परिवार, आपकी नौकरी, अपेक्षाएं, आपको इस शावर में जाना है, उस पार्टी में, इस विवाह में, इस रिसेप्शन में, स्कूल में जाना, पीटीएल मीटिंग, ये मीटिंग, बच्चों को गर्ल स्काउट ले जाना, बच्चों को बॉय स्काउट में ले जाना, बैंड प्रैक्टिस के लिए जाना है, और आप मानो ये सब करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ये आपको पागल कर देगा। तो हमें क्या करना चाहिए, बोलिए। आपको हर एक मनुष्य को खुश करने की कोशिश बंद करनी होगी, और आपको यह जानना होगा कि चाहे आप कुछ भी क्यों न करें, हर एक व्यक्ति आपसे हमेशा संतुष्ट नहीं रहेगा। और आपको जानना होगा कि आपकी सीमाएं हैं, हम सबकी सीमाएं हैं। परमेश्वर सीमित नहीं है, परंतु हम सीमित हैं। हमें जान लेना होगा कि हमारी सीमाएं कहाँ पर है, और अच्छा है आप उसे पर जोर न लगाएं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते तो आप खुद को बीमार कर देंगे और आप दुखी होंगे, और जब आप दुखी होते तो आप किसी और को दुखी कर देंगे। बहुत ही अच्छा प्रचार है जॉयस, धन्यवाद। केवल इतना ही नहीं कि आप सबके काम में ध्यान देना बंद कर दें, परंतु उन्हें भी वैसा करने से रोक दें। आमीन।
यदि जरूरी पड़े तो आप कुछ लोगों से कहें, यह आपका काम नहीं। लोग कई बार आपसे प्रश्न पूछते हैं मानो इसके सिवा उनके पास कोई और काम नहीं। मैं नहीं सोचती कि आपको अच्छा पैसा कमाना चाहिए, हां तो आपकी समस्या है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप अच्छा पैसा कमाएं, चाहती हूं कि आप आशीषित हो जाएं। विश्वास है कि अभिषेक सिर से लेकर पूरे शरीर पर बहता है। मैं नहीं सोचती कि हमें इन बातों में सीमा पार करनी है। बस आप जानते हैं, मेरे मन में हमेशा पैसा नहीं होता, और सच में जो कुछ मैंने प्राप्त किया उसमें से अधिकतर मैंने दूसरे लोगों को आशीष देने में उपयोग किया। मैंने बहुत समय पहले इन बातों के विषय में उत्साहित होना पूरी तरह छोड़ दिया। जब एक बार आप उनमें से कुछ प्राप्त करते हैं तो वो आपको अधिक उत्साहित नहीं करता है। एक बात मैंने निश्चित की है कि मैं जीतने के लिए ही दौड़ूंगी, मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट पूरी करूं और अंतिम रेखा पार करूं। परमेश्वर इस बीच मेरा जीवन थोड़ा और सुखी और आनंददायक बनाने के लिए मुझे जो कुछ भी देता है तो मैं उसे प्राप्त करूंगी। जानते हैं, कुछ बातें हमें लोगों से मांगनी नहीं चाहिए, आपको जाकर खरीदना चाहिए। मेरा यहां उद्देश्य क्या है? मैं ये क्यों पूछ रही हूं? क्योंकि मैं जानना चाहती हूं। क्यों जानना चाहती? ताकि आप एक दृष्टिकोण रख सकें जिसकी शुरू में आपको जरूरत नहीं है। मैं वहां ऊपर के कतार के सब लोगों को देख सकती हूं। आप यहां पास में नीचे बैठने से घबराते हैं ना? मैं मजाक कर रही हूं। मैं नहीं चाहती, मैं उस कहानी को नहीं भूलना चाहती जब डेव और मैं निभा नहीं पाते थे। प्रिय, आज आप सही समय पर आ गए। आपने सोचा कि इन बातों से पीछा छुड़ाने के लिए आप मेरे साथ काफी समय से रह रहे हैं। जब मैं तिरस्कार की जड़ के विषय ये श्रृंखला कर रही थी, परमेश्वर ने ये बात मुझ पर प्रकट की कि मेरे जीवन में तिरस्कार की जड़ है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण के विषय उसकी अस्वीकृति को मैं तिरस्कार के रूप में समझ रही थी। मुझे सीखना पड़ा कि कैसे मैं अपने दृष्टिकोण को दूर करूं। डेव मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु हमेशा मेरे हर दृष्टिकोण को पसंद नहीं करते। मेरे साथ सहमत होते हैं, परंतु मेरे हर दृष्टिकोण के साथ नहीं। और यदि मैं सुरक्षितता महसूस करने के लिए उनसे ये मेरे लिए करवाने की कोशिश करूं तो वो नियंत्रण में हैं और उकसाए गए हैं। फिर वो मेरा इनकार करना शुरू करते हैं क्योंकि वो महसूस करते हैं कि उनके पास कोई आजादी नहीं। आज की शिक्षा को आप किसी साइकियाट्रिस्ट से 1000 रुपए से कम दाम में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या आप जानते हैं, मैं जो कुछ जानती हूं उसे सीखने के लिए मुझे किन किन बातों में से जाना पड़ा है? क्योंकि मैंने इसे सरलता से नहीं पाया, बड़ी ही मुश्किल से यह प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत ही डर से जी रही थी उन सब बेकार की बातों के कारण जिनमें से जा रही थी, और मेरे जीवन में क्या गड़बड़ी है ये जानने की कोशिश कर रही थी। बाहर हमारे टेप टेबल पर परिवर्तित जीवन के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, और मैं जानती हूं कि यदि मैं इसे कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं, परंतु इसके लिए बहुत सी सच्चाई का सामना करना है। मैं आपसे सच कहती हूं, मैंने लंबी दूरी तय की है, परंतु मेरा मुंह मुझे अभी भी परेशानी में डालता है। मैं अभी भी कभी कभी वो बातें जानना चाहती हूं जिसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, और यदि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं आपके लिए करूंगी। आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और देखें कि क्या हम इस क्षेत्र में बदलाव प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस तरह की बातें सुननी है, और आज आप में से बहुत से लोग, जिनमें मैं भी हूं, क्या हम सब चुनौती लेंगे? आइए देखें कि क्या हम एक दिन इसमें से जा सकते हैं, और उत्तम पर भरोसा करें। हर परिस्थिति में उत्तम पर भरोसा। उदाहरण के लिए, यदि आप पार्किंग प्लेस की राह देख रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि वो कार बाहर निकलने पर है, आप राह देख रहे हैं, और वो कार बाहर निकलते ही कोई और आकर अपनी कार वहां रख देता है, और आप क्यों ऐसा किया? क्यों 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 क्यों? ओह, उससे मेरे पति बहुत क्रोधित होते थे। हाँ, वो उन्हें इतना क्रोधित करता था। ओह, वो क्रोधित होती। मैं सोचती कि वो वहां कार पार्क करने वाले थे, परंतु वो उन्हें बहुत क्रोधित करता। और मैंने कहा, डेव, शायद उन्होंने आपको नहीं देखा। ओह, उन्होंने मुझे देखा है।
जब जो कुछ भी हो रहा है वो आपको परेशान नहीं करता है तो किसी और को उत्तम के लिए विश्वास करें, ये कहना आसान है। देखिए, पार्किंग की जगह मुझे परेशान नहीं करती तो मैं आत्मिक हो सकती हूँ। हमें सबसे उत्तम के लिए विश्वास करना चाहिए, फिर मैं उनका न्याय भी करने लगती। वो प्रेम में चलने के विषय निश्चित नहीं है, परंतु यदि वो ऐसी बात है जो मुझे परेशान करती है, कम ऑन नाउ। यीशु, क्या आज हमारा अच्छा समय जा रहा है? हमें नकारात्मक की ओर ही हमेशा क्यों जाना है? हाँ, आपने उसे जानबूझकर किया, जानबूझकर किया। आप बस मुझे परेशान कर रहे हैं। देखिए, अधिकांशतः 85 से 90% समय, ये शायद कल 80% रहा हो, परंतु ये तब से लेकर बढ़ा है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कौन सा प्रतिशत का उपयोग किया था, परंतु मैंने मानो वो हल्की सांस ली है, जानते हैं? क्या आप सोचते हैं कि प्रचारक जो प्रतिशत देते वे क्या कह रहे उसे जानते हैं? आप क्या सोचते कि हम बस बैठकर संख्याओं का अध्ययन करते हैं? हमारा विश्वास है कि हम अगुवाई में हैं। एक समय किताब पढ़ी थी मैंने जो कहती है कि लोग आपकी भावनाओं को दुख पहुंचाते हैं, उनमें से 90% लोग आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहते। वे चोट पहुंचाना चाहते हैं लेकिन पहुंचाते नहीं हैं। ये बस ऐसे ही हुआ। इसलिए हमें यह निर्णय लेना है कि हम चोट ना खाएं। क्योंकि देखिए, मैंने पाया है, हम आज लोगों के विषय बातें करेंगे। आज का हमारा विषय है लोग, क्योंकि लोग आपको बहुत ही क्रोधित कर सकते हैं। परंतु इनमें से बहुत कुछ तो अपेक्षाओं की बात के कारण आता है। मतलब वो हमें बड़ी समस्या देता है। मैंने अपेक्षा की थी कि तुम फोन करोगे, मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसा चाहते थे। मेरे जीवन में जो शांति मैं प्राप्त करूं, उसके लिए आने वाले हर बदलाव के लिए मैं तैयार हूं। आमीन। पाप का न्याय करना ग्रहण योग्य है, परंतु व्यक्ति का न्याय करना बिल्कुल नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमेशा हृदय देखता है। एक बात हम नहीं जानते हैं, हम शायद वो व्यक्ति जो कुछ करता है उसे देखते हैं, परंतु हम उनके उद्देश्य नहीं जानते। बाइबल हमसे प्रतिज्ञा करती है कि वो दिन आएगा जब हृदय की सब गुप्त बातें और सारे गुप्त उद्देश्य प्रकट हो जाएंगे। देखिए, 1 कुरिन्थियों अध्याय 4। न जाने मैं अध्ययन करके नोट्स क्यों लेती हूं, क्योंकि मैं उनका उपयोग नहीं करती। परंतु अगर ऐसा ना करूं तो जब मैं यहां आऊं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 5। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, क्योंकि वही तो अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों, उद्देश्यों और लक्ष्य को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक का न्याय होगा। इसलिए वो समय आ रहा है संतो, जब हर व्यक्ति को वही मिलेगा जिसके वो लायक है। क्या आपने मुझे सुना? रोमियो 14:12 कहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और वो खुद का लेखा देगा। यदि आप उस अध्याय में अधिक पढ़ेंगे तो ये बताता है कि दूसरों का न्याय ना करें, क्योंकि वे आपके सेवक नहीं हैं। हर एक को परमेश्वर के सामने खड़े रहकर अपना लेखा देना होगा। इस वचन ने मेरी यहां मदद की है जल्दबाजी में और आप परिपक्व न्याय करने में मेरी मदद की है। इसने मेरे ऑफिस में हर तरह की बातों को ना सुनूं तब तक कोई निर्णय ना लूं। हम सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब किसी बात में 4 या 5 लोग मिले होते हैं और एक व्यक्ति आकर आपको कुछ बताता है और आप दूसरे लोगों की सुने बिना उनकी कही हुई हर एक बात पर विश्वास करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम में से हर एक, मैं और आप भी, हम सब उन बातों को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और हमारी ही दृष्टि में हम सही होते हैं।
कितने इस बात से सहमत होंगे कि इस क्षेत्र में आपकी कुछ समस्या है? ठीक है, इसलिए आप कभी भी उन बातों का न्याय करने में जल्दबाजी ना करें। परमेश्वर ने मुझसे 2 दिन पहले कुछ बात कही और मैं इसे जानती हूं, परंतु मुझे इसे फिर से सुनना जरूरी है। उसने कहा, जॉयस, जब तुम क्रोधित होती हो तब किसी भी बात के साथ व्यवहार ना करना। जब आप क्रोधित होते हो उस वक्त किसी के साथ व्यवहार करना एक बड़ी गलती है, क्योंकि यदि आप क्रोध में उसके साथ व्यवहार करते हैं, आप गलत बातें कहेंगे, गलत बातें करेंगे, ऐसे गलत निर्णय लेंगे। देखिए, हम खुद के लिए सबसे उत्तम यही कर सकते हैं कि जब हमसे कोई कुछ कहता है और ये हमें क्रोधित करता है तो आप तुरंत जाकर उससे व्यवहार ना करें। बस आप स्थिर हो जाइए। 3 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, कुछ भी, परंतु उसे स्थिर हो जाने दें। बस जाकर ना कहे आ, यही सबसे बेहतर होगा। आप में से कितने अपने जीवन में इस स्तर पर है जहां बहुत लोगों से व्यवहार करते हैं? आप बहुत से लोगों के साथ व्यवहार करते, मेरा मतलब ये बस लोग 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 लोग, सभा में लोग, ऑफिस में लोग, बाहर शॉपिंग मॉल में लोग 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 लोग। और मुझे लोग पसंद है, परंतु लोगों के साथ व्यवहार ना सीखें तो ये आपको बहुत ही क्रोधित कर देगा। क्योंकि सब लोग आपको जो बताते हैं उस हर एक बात के लिए आप क्रोधित नहीं हो सकते हैं। अब आप जानते हैं, न्याय, जब हम न्याय करते हैं तो हम बस किसी की क्रिया को देखकर उसका न्याय ही नहीं करते हैं, कई बार हम उनके उद्देश्यों का न्याय करते हैं। हाँ, मैं सोचती हूँ आप ये हैं या ये वो हैं, या मैं सोचती हूँ कि आप वो हैं, और आप उस व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा किसी के हृदय और उद्देश्य का न्याय नहीं कर सकते हैं। और उन्हें जो कुछ करते हुए देखते हैं उनके द्वारा आप उनके हृदय और उद्देश्य का न्याय करना जरूरी नहीं है। मैं आपको बाइबल में बहुत सी जगह पर दिखा सकती हूँ और साबित कर सकती हूँ। आइए उस स्त्री को ले जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। क्यों यीशु ने उसके साथ बाकी सब लोगों से अलग व्यवहार किया था? क्योंकि मैं आपको एक अच्छा कारण दे सकती हूँ, क्योंकि वो जानता था कि वो स्त्री उस परिस्थितियों में क्यों थी। बाकी सब ने देखा कि वो स्त्री एक वेश्या है और वे उस पर पथराव करना चाहते थे, परंतु यीशु जानता था कि उसके जीवन में क्या था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसने कैसी चोट खाई थी, वो उस व्यवसाय में आखिर क्यों आई थी। क्या वो पैसों की इतनी लालची थी? क्या उसे केवल वही काम मिल सकता था? और हालांकि वो उसे तुच्छ जानती थी तो भी वो उसे अपने बच्चों की परवरिश के लिए कर रही थी। बाइबल कहती है कि यीशु का न्याय हमेशा सही होता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखने और कानों से सुनने के द्वारा न्याय नहीं किया। मैं कठोर नहीं होना चाहती, और मैं आपको जो अभी बताने जा रही हूँ, मैं ये केवल आपसे ही नहीं कह रही हूँ, परंतु मैं खुद को भी याद दिला रही हूँ। और वो ये है कि अपने काम की ओर ध्यान दें, अपने दृष्टिकोण अपने ही पास रखें, और जब तक आपके मुंह खोलने की जरूरत ना पड़े तब तक उसे बंद ही रखें। यदि हम इसे करेंगे तो हमारे बहुत अधिक मित्र होंगे और हमारे पास अधिक मन की शांति होगी। जब आपके पास ध्यान देने के लिए अपना ही काम है तो आप किसी और के काम में ध्यान देने की कोशिश ना करें। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे लिए और आपके लिए भी है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों, सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें gmmindia.org पर। आज ही प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में सीखा प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉयस मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।